बिहार और यूपी के बीच जो है ना, यहीं पे इसी एरिया में जो है ना बॉर्डर बनाती है यहाँ पे ठीक है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद घाघरा नदी हो गया। घाघरा नदी के बाद हमारा है गंडक नदी। घाघरा नदी के बाद हमारा है गंडक नदी का स्थान जो है ना धौलागिरी पर्वत के निकट त्रिशूल गंगा या काली गंडक के मिलन से होता है। गंडक नदी भी दो नदी में बटी होती है निकलने के साथ, जो कि मैप में हम नहीं देखा पाए। और एक बात याद है कि नेपाल में इस नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। नारायणी, ठीक है। तो नारायणी नदी के नाम से नेपाल में इसको जाना जाता है। और फिर इसके बाद क्या है, गंडक नदी के बाद, और गंडक नदी जो है सो यहाँ हाजीपुर के निकट सोनपुर नाम का जगह, सोनपुर के निकट आकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। और हाजीपुर उसी के बगल में एरिया है, और हाजीपुर और सोनपुर शहर इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और गंडक नदी का जो उल्लेख है वो, गंडक नदी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा नाम से जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा नाम से जाना जाता है। सदा नीरा जो है सो गंडक का पूरा वैदिक नाम भी हो गया, ठीक है। कोसी माउंट एवरेस्ट के पास से 7 धाराओं में निकलती है। कितने धाराओं में निकलती है? 7, जो कि मैप पे दिखाना संभव नहीं है। जितना हो सकता है उतना ही ना दिखा सकते हैं, इसीलिए मैप पे दिखाना संभव नहीं था, इसीलिए हम नहीं दिखा पाए। तो यहाँ पे 7 नदी से निकलती है, ठीक है। 7 नदी के साथ निकलती है। और ये नदी जो है ना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। हर बार हम अपना मार्ग, हर बस जो है ना इसके कारण बाधा आता है। कब ये अपना मार्ग बदल लेगी ना, जिसका कोई पता नहीं चलता। इसीलिए इसका जो है ना, इसको बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और ये जो है ना कुलशेखरा जो है, बिहार में कुलशेखरा नाम का जगह है, जो कि भागलपुर के निकट में है, उसी के पास आकर के गंगा से मिल जाती है। अब चलिए भाई, ई तो हुआ हमारा जो है सो बाईं ओर से आने वाली। अब हम दाईं ओर से आने वाली नदी में थे। दाईं ओर से आकर के मिलने वाली मेन नदी मात्र 3 ही। दाईं ओर से आकर के मिलने वाली मेन नदी मात्र 3 ही हैं। पहला है यमुना, दूसरा है ट्रांस और तीसरा है सोन। यमुना, ट्रांस और सोन। और इस ट्रांस नदी के बारे में भी उतना नहीं दिया गया है, बस कुछ दिया जाता है कि वो आकर के मिल जाती है बस वगैरह। और ट्रांस नदी का आगमन यहीं तक हम दिखाइए दिए हैं। ये ट्रांस नदी है, ठीक है। ये केन नदी भी है, ठीक है। बेतवा भी है, सिंध, बनास, चंबल नदी जो है ना हाँ, तो सबसे बड़ी नदी दाईं ओर से मिलने वाली है यमुना। एक बात याद रखिए, यमुना भले ही यमुनोत्री गंगोत्री के पास से निकलती है, लेकिन मिलती बाईं ओर से नहीं बल्कि दाईं ओर से। अब ये कैसे, ये हम आपको मैप में और भी दिखाते हैं कि जब यहाँ से निकलती है ना, इसे देखिए, यहाँ से जब यमुना ऐसे निकली तो इसे निकलते हुए ऐसे घूम के नीचे आ जाती है, फिर नीचे से आकर तब जाके ऊपर मिलती है गंगा में। मिलती इलाहाबाद के पास मिलती है। यहाँ कौन सा जगह है? इलाहाबाद, जिसको कि प्रयागराज के नाम से, जिसको कि क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं इलाहाबाद को, जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्रयागराज, ठीक है। तो इतना ही है इसमें। इसके बाद है सो क्या है, तो यमुना की कुछ सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। और एक सोन नदी है, तो सोन नदी जो है सो यहाँ से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पहाड़ है, ठीक है। मैकाल पर्वत के पास से निकलती है। कहाँ पे है मैकाल पर्वत भाई? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो सोन नदी की जो सहायक नदी है उत्तरी कोयल है। और सोन नदी का जो क्षेत्र है ना बालू खनन के लिए प्रसिद्ध है। लाल बालू जो सबसे बेस्ट मिलता है अगर किसी नदी का, तो वो है सोन नदी का सबसे बेस्ट, ठीक है। और सोन नदी पटना के निकट आकर के, पटना के पास के निकट आकर के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और यमुना नदी जो है, यमुना नदी इसकी 3 सहायक नदी है। यमुना नदी की 3 वो मेन सहायक तो कोई को है, बाकी मेन सहायक 3 नदी है। चंबल, बेतवा, केन। कौन कौन है? चंबल है, बेतवा है, केन है। अब भाई चंबल है, बेतवा है और केन है।
शिप्रा नदी भी है। शिप्रा नदी के पास ही उज्जैन का मंदिर है, ये शिप्रा नदी के पास ही, ठीक है। तो चंबल जो है यमुना से आकर के इटावा नाम के शहर में मिलता है। इटावा नाम का जो शहर है वहाँ पे चंबल आकर के मिलता है। और फिर हमीरपुर में बेतवा और बांदा में केन नदी, ये तीनों आकर के यमुना से मिल जाती है। और ये तीनों मिलने के बाद यमुना का नदी पानी डायरेक्ट जो है ना तो जा कर के गंगा में मिल जाती है। और जहाँ गंगा में मिलती है उसको वहाँ पे इलाहाबाद में मिलती है और उसी को कहा जाता है प्रयागराज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले दिन पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ने के बाद जो है ना हम आप लोग के लिए एक स्पेशल मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि पूरी भारत की जो नदियाँ हैं ना उसके बारे में दिया जाएगा, पूरे भारत की नदी के बारे में दिया जाएगा। और पूरे भारत की नदी जो है ना उसके बारे में अच्छे से बात दिए जाएंगे, पूरे का मैपिंग एक साथ तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।